नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं और कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 या 11 से 12 के लिए सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो जो है वो विभिन्न विषयों के मिसलेनियस प्रश्नों से बना है, जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और ये कक्षा 6 से 10 तक के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। और खास बात यह है कि आपको इस वीडियो में जीएस भी कवर होता चला जाएगा और इससे पहले भी लगभग 11-12 वीडियो मैंने मिसलेनियस प्रश्नों के को लेकर के बनाया है, जो आपके लिए काफी लाभप्रद होगा। मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों से रूबरू कराऊं और प्रयास यही होता है कि 20 मिनट के अंदर में मैं 90 प्रश्नों का आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, जिससे कम समय में आपको एक प्रश्नों का जो समूह है वो आपके मस्तिष्क में डाला जा सके और सक्षमता परीक्षा में जिसका आप अधिक से अधिक लाभ ले सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अन्य शिक्षकों तक भी ये वीडियो जाए और वो भी इसका लाभ ले सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में कौन सी गैस भरकर छोड़ा जाता है? मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में कौन सी गैस भरकर छोड़ा जाता है? तो उस गैस का नाम है क्या? हीलियम। नेक्स्ट, आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब शुरू की गई? आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब शुरू की गई? तो 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट, सातवाहनों ने पहले किनके स्थानीय अधिकारों के रूप में काम किया था? सातवाहनों ने पहले किनके स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? तो मौर्यों के अधीन। किनके अधीन? मौर्यों के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन निश्चल किस क्षेत्र से संबद्ध थे? नवीन निश्चल किस क्षेत्र से संबद्ध थे? तो वो फिल्म अभिनय से संबद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, किस खेल में रोल ऑन शब्द का प्रयोग होता है? किस खेल में रोल ऑन शब्द का प्रयोग होता है? हॉकी में। नेक्स्ट, भारत ने भारतीय सामान्य बीमा निगम जीआईसी के नाम से एक सरकारी कंपनी की स्थापना किस वर्ष की? भारत सरकार ने भारतीय सामान्य बीमा निगम जीआईसी के नाम से एक सरकारी कंपनी की स्थापना कब की? तो 1972 में। नेक्स्ट, जयपुर शहर की स्थापना वैज्ञानिक पद्धति पर किसने की? जयपुर शहर की स्थापना वैज्ञानिक पद्धति पर किसने की? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने। नेक्स्ट, साकेत के लेखक कौन है? साकेत के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक क्षेत्र में अत्यंत कठोर वस्तुओं को काटने में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक क्षेत्र में अत्यंत कठोर वस्तुओं को काटने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर का। नेक्स्ट, पंचायती राज्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया? पंचायती राज्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 25 अप्रैल 1993 को। 25 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट, कोरोसील नामक प्लास्टिक किससे प्राप्त होती है? कोरोसील नामक प्लास्टिक किससे प्राप्त होती है? तो एसीटिलीन से। एसीटिलीन से। नेक्स्ट, कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में किसने की? कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में किसने की? जॉब चार्नोक ने। जॉब चार्नोक ने। नेक्स्ट, यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की रचना है यामा। नेक्स्ट,
गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट, रेड रिबन कैंपेन भारत में किस बीमारी से संबंधित है? रेड रिबन कैंपेन भारत में किस बीमारी से संबद्ध है? तो वो एड्स बीमारी से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साधारण बीमा निगम ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? भारतीय साधारण बीमा निगम ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? तो 1 जनवरी 1973 से। नेक्स्ट, डचों की तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किस वस्तु के व्यापार में रुचि नहीं रखती थी? डचों की तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किस वस्तु के व्यापार में रुचि नहीं रखती थी? तो वो अफीम के। नेक्स्ट, रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से, छोटी आंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो चीतू पांडे ने, चीतू पांडे ने। नेक्स्ट, अनामिका किसकी रचना है? अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे छोटा है? तो वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को। नेक्स्ट, अंबेडकर वाल्मीकि मलिनी बस्ती आवास योजना कब प्रारंभ की गई? अंबेडकर वाल्मीकि अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना कब प्रारंभ की गई? 2 दिसंबर 2001 को। नेक्स्ट, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड में कितने नौजवान शहीद हुए थे? 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड में कितने नौजवान शहीद हुए थे? तो 7। नेक्स्ट, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल में किन धातुओं का प्रयोग होता है? सौर सेल में किन धातुओं का प्रयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन और गैलियम धातु का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट, प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बना विलयन कैसा होता है? प्रबल अम्ल या प्रबल भस्म से बना विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। नेक्स्ट, सिकदार क्या था? सिकदार क्या था? तो परगने का प्रमुख अधिकारी, परगने का प्रमुख अधिकारी। एसोसिएटेड प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है? एसोसिएटेड प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है? तो यूएसए की, यूएसए की। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। नेक्स्ट, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक प्रथम। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था?
डीपी धारने, डीपी धारने। नेक्स्ट, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिल कुशा के रचनाकार कौन थे? भीमसेन सक्सेना, भीमसेन सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? रूस। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम प्रोटीन तथा पेप्टोन को डाइपेप्टाइड्स तथा ट्राइपेप्टाइड्स में बदल देता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन तथा पेप्टोन को डाइपेप्टाइड्स तथा ट्राइपेप्टाइड्स में बदल देता है? तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट, पहला व्यवहारिक सौर सेल कब बनाया गया था? पहला व्यवहारिक सौर सेल कब बनाया गया था? 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट, बीबी का मकबरा किसने बनवाया? बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। नेक्स्ट, पृथ्वी के किस परत को बेरिस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वी के किस परत को बेरिस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है? कोर को। नेक्स्ट, किस क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया? किस क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया? फ्रांस की क्रांति ने। नेक्स्ट, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकताएं थी? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकताएं थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना की। नेक्स्ट, इंडियन मिरर का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? इंडियन मिरर का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन कैसा होता है? प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? भारत का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? तो राज्यसभा। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? कौन सा एंजाइम वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो लाइपेज, लाइपेज। नेक्स्ट, ओडिशा उपन्यास सौदमणि के कौन उपन्यासकार हैं? ओडिशा उपन्यास सौदमणि के कौन उपन्यासकार हैं? तो रामशंकर राय, रामशंकर राय। नेक्स्ट, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में कौन सी परत मध्यवर्ती परत है? पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में कौन सी परत मध्यवर्ती परत है? तो मेंटल। नेक्स्ट, ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस बॉल से, टेनिस से। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट, किस आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को दर्शाया? किस आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को दर्शाया? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। नेक्स्ट, बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाने में किस ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है?
बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाने में किस ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का। नेक्स्ट, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? लोकसभा। नेक्स्ट, पृथ्वी के अंदर व्यापक रूप से पाया जाने वाला जीवाश्मीय ईंधन कौन सा है? पृथ्वी के अंदर व्यापक रूप से पाया जाने वाला जीवाश्मीय ईंधन कौन सा है? कोयला। नेक्स्ट, शक संवत किसने चलाया? तो शक संवत जो है वो कनिष्क जी ने चलाया। नेक्स्ट, कला क्षेत्र फाउंडेशन कहाँ स्थित है? कला क्षेत्र फाउंडेशन कहाँ स्थित है? चेन्नई में। नेक्स्ट, क्वार्टरजाइट किस चट्टान में कायांतरित होता है? क्वार्टरजाइट किस चट्टान में कायांतरित होता है? तो बलुआ पत्थर। नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार करता है, तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? तो उस व्यक्ति को स्कर्वी रोग हो सकता है। नेक्स्ट, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की एक विशिष्टता थी? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की एक विशिष्टता थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की। नेक्स्ट, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वास्तुकला के क्षेत्र में। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा आयोग उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च की राशि सुनिश्चित करवाता है? कौन सा आयोग उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च की राशि सुनिश्चित करवाता है? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, किस भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो भारतीय जागृति के जो जनक हैं वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट, कनिष्क किस धर्म के अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट, मई का दूसरा रविवार किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? मई का दूसरा रविवार किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो कोयला जो है वो परतदार चट्टान है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास नीति को केंद्र सरकार की स्वीकृति कब प्रदान की गई? विकास नीति को केंद्र सरकार की स्वीकृति कब प्रदान की गई? 1 मार्च 1992 को। नेक्स्ट, शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की? तो महावत खां को। नेक्स्ट, आतंकवाद विरोधी दिवस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? तो 21 मई को। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व से। नेक्स्ट, वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्य हैं? तो 3 सदस्य। नेक्स्ट, किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है।
नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तरी पूर्वी दिशा में, उत्तरी पूर्वी दिशा में। नेक्स्ट, किस जीव को अंतरिक्ष में सर्वप्रथम भेजा गया? किस जीव को अंतरिक्ष में सर्वप्रथम भेजा गया? तो कुतिया को भेजा गया था। नेक्स्ट, किसने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया? किसने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया? तो शाहजहां ने। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 9 जून को। तो इस तरीके से दोस्तों लगभग 21 मिनट में हम लोगों ने 90 प्रश्नों को देखा, जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों मेरे द्वारा इधर डाले गए लगभग 12 वीडियो इससे रिलेटेड मिक्स प्रश्नों के हैं, मिसलेनियस प्रश्नों के हैं, जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बस आपको इन प्रश्नों को अपने मस्तिष्क में संचित करना होगा, ताकि सक्षमता परीक्षा में जब प्रश्न आए तो आप अपने मस्तिष्क से उस प्रश्न का सही जवाब ढूंढ के निकाल लें। क्योंकि व्यक्ति अगर तहे दिल से और जी जान से और मेहनत के साथ और एकाग्र होकर अगर किसी बात को सुनता है, तो निश्चित रूप से वो बातें याद रहती हैं, और जब समय आता है तो वो खुद ब खुद सामने आ ही जाता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज के वीडियो का यही समापन करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।